नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। आज हम लोग क्लास 10th के लिए राजस्थान जीके का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, हम उसी के अंदर हिस्ट्री में आगे चल रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ। तो एक एक बात आप इसकी नोट करते चलिएगा। देखते हैं, प्राचीन द्वेषवती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में जिसे गग्गर नदी का क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल बनता है कि कालीबंगा जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें आप लोग नोट कर सकते हैं कि कौन सी नदी है, द्वेषवती या सरस्वती, जिसे वर्तमान में हम गग्गर नदी कहते हैं। राजस्थान के कौन से ज़िले में है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में ये सभ्यता स्थित हैं। 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन माने जाते। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई में कालीबंगा क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ से जब खुदाई की गई थी तो खुदाई के अंदर काली चूड़ियाँ मिली है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। ठीक है, और सर्वप्रथम जो है इनकी यहाँ पर खुदाई किसने की, तो 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर, इनके द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी। और इसमें कुछ कुछ बातें, क्या क्या चीज़ें निकल के आई थी खुदाई में, हम वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं आप, ये इनकी विशेषता हो जाएगी एक तरह से। तो देखिएगा, देखो यहाँ पर जो है हम लोग बात करते हैं, तो ये व्यवस्था के जो विशेषता है वो क्या हो जाएगी इसकी, कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। बिल्कुल एक अच्छी तरह से व्यवस्थित नगर था। मकान बनाने में, यहाँ से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीटली देख सकते हैं आप इसमें। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को, मतलब पक्की ईंटों को ये यूज़ में लेते थे, पक्की ईंटों को। लेकिन ईंटें सुखाते किस में थे, पकाते किस में थे, तो ये धूप में पकाते थे। ये स्पेशल बात आप ये याद रखना। ठीक है, उत्खनन से मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले और हल्के होते थे। मतलब यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो वो कैसे होते थे, मिट्टी के बर्तन जो थे वो पतले होते थे और हल्के होते थे, और उनमें सुंदरता सुडौलता का अभाव था। इसका मतलब है, जैसे अभी वर्तमान में कुम्हार जो है काफ़ी मेहनत करके एकदम गोल मटोल जो है जैसे मटका तैयार करता है, तो पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। वो जैसा भी बनता था वैसा बना लेते थे और उसको यूज़ कर लेते थे, क्योंकि वो पतले भी होते थे, हल्के भी होते थे। बर्तनों का रंग कैसा था, लाल था, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की धारियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे आप मटके पर देख सकते हैं वर्तमान में जहाँ पे मिलता है। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत के अंदर 2 फसलें उगाते थे। कितनी फसल उगाते थे, एक ही खेत के अंदर 2 फसल उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान के यहाँ से निवासियों की शवदान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले। भाई यहाँ पर जब इनके शवदान की पद्धतियों के बारे में जाना गया तो यह बताया है कि जो एक बच्चा है उसका कंकाल मिला है और उसकी खोपड़ी के अंदर 6 छेद है, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है कि यहाँ पर जो है मस्तिष्क की जो है बीमारी होती हैं उनका इलाज किया जाता होगा। यहाँ से प्राप्त क्या क्या मिले हैं, खिलौना मिला है, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई है। ठीक है, और ये जो ईंट हैं, ये पक्की ईंटें जो है इनका प्रयोग जो है जैसे स्नानागार बनाने के अंदर यूज़ करते थे, जैसे बाथरूम वगैरह बनाने में यूज़ करते थे, और नालियाँ बनाने में यूज़ करते। ये मकान भी दे रखा है, लेकिन इसके साथ में भी आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि नाली और बाथरूम वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता था। और जो मकान होते थे, उन मकान का जो मुख्य द्वार होता था वो गली की तरफ होता था। किस तरफ होता था, गली की तरफ होता था। ये बातें कुछ एक्स्ट्रा आपको याद करनी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन कर दिया आप लोगों के सामने। अब देखिए अगली आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है, तो उदयपुर शहर के अंदर है। कौन सी नदी है, आहड़ या आयड़ नदी के तट पर है। तो यहाँ पर क्या मिला है, ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई है जिसे धूल कोट यानी धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। ठीक है, ये
एक टीले के नीचे दबी हुई है। सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद R.C. अग्रवाल, जिसे कहते हैं रतन चंद्र अग्रवाल, H.D. शोकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य। तो सबसे पहले उत्खनन कार्य किसने किया है? अक्षय कीर्ति व्यास ने किया है, उसके बाद R.C. अग्रवाल ने किया है, उसके बाद H.D. शोकलिया ने किया है। इनकी क्या क्या खास बात है? इनकी खास बातें हैं कि इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई मिट्टी एवं सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। इसका मतलब, इसको ऊपर ले लो थोड़ा सा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्या यूज़ में लेते थे कि बोले मकान बनाने के अंदर वो जो है ईंटें लेते थे सूखी हुई, लेकिन किस में? धूप में सूखी, और पत्थर, ईंट के साथ में वो पत्थर भी यूज ले रहे। जबकि हमने जो कालीबंगा सभ्यता पढ़ी है उसमें ये देखने को मिला है कि वो सिर्फ ईंटों का प्रयोग करते। आहड़ के लोग अपने मृतकों को क्या करते थे? गहना और आभूषण के साथ दफनाते थे। उनका ऐसा मानना था कि उनके मृत्यु के बाद में भी उनका जीवन रहता है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र जो है सिद्ध करते हैं कि ऐसा ये इनकी बर्तनों की ये क्या रही है? संस्कृति रही। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। ये तांबे की नगरी है। ताम्रवती नगरी जो है वो कौन सी है? हमारी आहड़ सभ्यता। नगरी बोलेंगे अपन इसको आहड़ सभ्यता को, और नगर बोलेंगे टोंक को। यहाँ तांबे के औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं। उसका सबसे ज़्यादा मिले उत्खनन से प्राप्त ठप्पों में रंगाई छपाई का व्यवसाय बहुत ही ज़्यादा उन्नत माना गया है। ठीक है, रंगाई छपाई का कार्य सबसे ज़्यादा होता था। नेक्स्ट आती है आपके पास में गिलुंड। ये कौन से ज़िले में है? राजसमंद में। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के। 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप ये सभ्यता मानी गई। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यह उत्खनन कार्य हुआ है। उसके बाद में 1998 से 2023 के मध्य पूना के जो डॉक्टर V.S. शिंद और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यह उत्खनन कार्य किया गया है। ये ताम्र युगीन सभ्यता, मतलब इसका जो है अवशेष मिले हैं ताम्र युगीन सभ्यता। एक होती है लोहे युगीन जिसमें लोहा मिलता है, ताम्र युगीन जिसमें तांबा मिलता है। इनकी क्या खास बात है कि गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे भी मिले हैं, काले भी मिले हैं, पॉलिशदार भी मिले हैं, भूरे, लाल और काले मिले। चित्रित मृद भांड मिले। मृद भांड का मतलब होता है एक मिट्टी का बड़ा बर्तन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे पुराने ज़माने के अंदर उसमें गेहूँ रख दिया जाता था, या फिर जैसे दूध और दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें रहती हैं ताकि उनको बिल्ली वगैरह नहीं खाए, इसलिए वो उनको सुरक्षित स्थान पर रख देते थे, मतलब मृद भांड के अंदर रख देते। उसमें वो चीज़ें क्या है कि ऊपर से ढक देते थे ताकि वो जानवरों से उसको बचा सके। पहले की तरह अभी की जो वर्तमान में स्थिति है वैसी तो थी नहीं पहले की, पहले फ्रीज हो गए। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां मिली हैं, हाथी दांत की चूड़ियां मिली हैं, ये मिले। और आहड़ में ध्यान रखना कि पकी ईंटों, हमारे को ये बात नहीं, हमारे को तो गिलुंड वाले याद रखना, गिलुंड में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि आहड़ सभ्यता पढ़ी है हमने, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईंटें और पत्थर इनका उपयोग होता था। ठीक है ना। जबकि यहाँ पर जो ईंटें हैं, ये ईंटें कौन सी हैं? जो ये वाली ईंटें हैं ये है धूप में सुखाई हुई ईंटें, लेकिन ये किस में है? आग में सुखाई हुई, आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। कौन? गिलुंड राजसमंद, जो गिलुंड सभ्यता है राजसमंद के अंदर। उसी के आगे अपन चलते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट आती है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाली बागोर सभ्यता। कि भीलवाड़ा जिले में स्थित, ये कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। बागोर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में है। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। ये V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 70 के बीच में इसका उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन का मतलब होता खोदना, उसका खुदाई की गई। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अपन आगे नीचे चलते हैं।
तो लघु पाषाण काल ये है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इनकी विशेषताओं के विशेष ध्यान रखना कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी विशेषता है कि बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। किसके? तांबे के, जिनमें छेद वाली सुई सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना, एक जैसे 1 नंबर वाला प्रश्न बनता है तो उसमें बन सकता है कि छेद वाली सुई का प्रमाण कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो हमें याद रखना बागोर सभ्यता से प्राप्त हुआ। और बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले कि यहाँ के लोग कृषि भी करते थे, कृषि के साथ में पशुपालन का काम भी करते थे। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का बिल्कुल केंद्र रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग गणेश्वर सभ्यता। ये देखिएगा इम्पोर्टेंट भी है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर के अंदर है। कौन सी नदी है? कांतली नदी। ध्यान रखिएगा कि ये 3 प्रकार की नदियाँ होती हैं। देखो, जैसे हम लोग यहाँ बात करें कि जैसे ये हमारा भारत का मैप होता है, ये श्रीलंका है, इधर होता है आपके अरब सागर, ठीक है, इधर होता है बंगाल की खाड़ी। कुछ नदियाँ तो अरब सागर में आके गिर रही होगी, ठीक है, और कुछ नदियाँ जो है अपने बंगाल की खाड़ी में आकर गिर रही होगी। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो अंदर ही प्रवेश करती हैं, मतलब यहीं से निकलती हैं और यहाँ तक चली गई। कुछ नदी यहाँ तक होती है, यहाँ से चली गई। तो ऐसी नदियाँ जो रहती है वो एक तो होती है अरब सागर वाली, ये वाली, एक होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, एक होती है अंत्य प्रवाह की नदी। तो अंत्य प्रवाह की नदियाँ जो हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? तो घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ जिले में थी, कालीबंगा सभ्यता हमने जो पढ़ी है सबसे फर्स्ट वाली। उसके बाद में कांतली नदी है, ये भी अंत्य प्रवाह की नदी है, ठीक है, ये याद रखना। ये कौन से जिले में? सीकर में। ये ताम्रयुगीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। ये RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यह उत्खनन कार्य किया गया है। और गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध मिले हैं और उपकरण मिले हैं। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा होता है। कितना होता है? तांबे के बर्तन रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा तांबा होता था। क्यों होता था? 99% तांबा होता था, 1% कोई अन्य धातु मिलाई जाती थी उसके अंदर। तो मतलब 99% तांबा होने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे जो है ज़्यादा तांबा पाया जाता है। इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण भी है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, उन्हें कृपश्रवणी मृद पात्र कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उनको कृपश्रवणी मृद पात्र कहते हैं। मृद यानी मिट्टी के पात्र के। ये बर्तन काले व नीले रंग से सजाए गए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ध्यान रखना, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? ताम्रवती नगरी जो है वो तो आहड़ सभ्यता को कहते थे, लेकिन ताम्रवती जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता कहते हैं। और यहाँ से तांबा जो है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। वर्तमान में राजस्थान में तांबा सबसे ज़्यादा जो है वो झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू जिले के अंदर है। एक नाम है, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। झुंझुनू जिले के अंदर सबसे ज़्यादा होता है वो, ठीक है। झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा होता है तांबा। खेतड़ी, कौन सा जगह है? खेतड़ी है, याद आ गया, नोट कर सकते। सबसे ज़्यादा राजस्थान में तांबा यही होता है, खेतड़ी। अन्य प्राचीन सभ्यताएं हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।